जैकब आबाद में जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी कॉल पर डीआरओ ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना। डॉक्टर अब्दुल गनी अंसारी और दीकर ने क़यादत की। कारकुनान की बड़ी तादाद डीआरओ ऑफिस के सामने धरने में शरीक थी। मुजाहिरीन का कहना था जबकि आरओ डीआरओ की जानिब से N190 और PS2 ठल के फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे हैं। आरओ डीआरओ मुखालिफिन से मिले हुए हैं। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए जिसकी पुरजोर मुसम्मत करते हैं। चोरों को अवाम ने मुस्तरद किया, लेकिन फिर भी चोर कैसे मुसल्लत किए जा रहे हैं। शोरकोट में नाकिस और केमिकल मिले दूध फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी। कंटोनमेंट बोर्ड फूड ब्रांच के इंचार्ज राना इरफान का टीम के हमरा ऑपरेशन। दूध के 17 नमूनों में सिर्फ 3 पास। 14 दूध फरोशों को भारी जुर्माने के साथ नाकिस दूध तलब कर दिया गया। मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सियालकोट थाना रंगपुरा के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की अपनी ही फायरिंग से 2 साथी हलाक, 2 फरार हो गए। थाना कोतवाली के इलाके में मशकूक अफराद को रोकने पर मुल्जिमान की फायरिंग से नासिर महमूद कांस्टेबल जख्मी हुआ था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले 2 साथियों की तलाश शुरू कर दी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। नारंग मंडी काला खताई रोड पर आलापुर सैयदा के करीब कार खाई में जा गिरी, नौजवान जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त गुलफाम के नाम से हुई। मतवाफी शादरा से बारात के साथ नारंग मंडी आया हुआ था और हादसे का शिकार हो गया। नारंग मंडी पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। कसूर के नवाही गांव प्याल कलां में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। इलाका मैदान जंग बन गया। लड़ाई में खातीन मर्द एक दूसरे पर डंडे ईंटें बरसाते रहे। वीडियो भी सामने आ गई। मुल्जिमान ने मोहम्मद मंशा के घर में दाखिल होकर खातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से मंशा के बाजू टूट गए। खातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुड्डू टंडू बागू रोड पर बारात के साथ जाने वाली कार को हादसा। टायर ब्रस्ट होने से कार उलट गई, जिसके बायस गुलाम कादिर जुनेजो जाँ बहक हो गया, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स गुलाम कादिर जुनेजो तलहार के रिहायशी थे। नौशहरो फेरोज के करीब कार सवार नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। 25 साल आमिर चौहान टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर करता था। 2 अफराद ने मुसाफिरों के रूप गाड़ी किराए पर ली। रास्ते में ड्राइवर को गाड़ी से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मकतूल के वालिद यूसुफ चौहान ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बेटा टैक्सी चलाकर घर का गुजारा करता था। जालिमों ने बहुत जुल्म किया है। SSP नौशहरो फेरोज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करें। ड्राइवर यूनियन ने एहतजाज करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शोरकोट में नाकिस और केमिकल मिले दूध फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी। कंटोनमेंट बोर्ड फूड ब्रांच के इंचार्ज राना इरफान का टीम के हमरा ऑपरेशन। दूध के 17 नमूनों में सिर्फ 3 पास। 14 दूध फरोशों को भारी जुर्माने के साथ नाकिस दूध तलब कर दिया गया। मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान से सरदार अवैस खान लगारी के MNA और सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी के MP मुंतखब होने के बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। उन्होंने ज़िलाई सदर मीर मोहम्मद मिर्जा खान टालपुर, ज़िलाई नायब सदर मलिक गुलाम यासीन की रिहाइशगाह पर अपने वोटों से मुलाकात की। उन्होंने हमें पोलिंग जितवाया है और यहाँ से भी मुझे हमें कामयाबी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ लोग ये ना समझें कि इनको पता नहीं है
हमें सब पता है। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार अवैस अहमद खान लिगारी ने 1,02,000 वोट लिए हैं, और जिनका कोई नाम नहीं जानता, जिनका नाम है सज्जाद शीना, उसको 96,000 वोट मिले हैं। वो भी हमें पता है किन किन लोगों ने दिए हैं, जिनका घर भी लोग नहीं जानते, जिनके वो पोलिंग एजेंट बने हैं, जिनके वो चिट्ठी दलाल बने हैं, जिन लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं, हमें सारा पता है। ये इन लोगों को पता होने क्या पता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सदर को, मिर्जा ताज को पता नहीं है, मलिक यासीन साहब को पता नहीं है, या मेरे दोस्तों को पता नहीं है किन लोगों ने वोट दिए हैं, किन लोगों ने नहीं दिए। पर हम सोच समझ के काम करेंगे इंशाअल्लाह। और जो दोस्तों ने वोट दिए हैं हमें, हम उनके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। और जिन लोगों ने वोट हमें नहीं दिए, उनको शर्म आना चाहिए कि हमारे पास उनको आना ही नहीं चाहिए। क्या हमें वो बेवकूफ बनाते हैं? मैं 7 इलेक्शन एमपीए का लड़ा हूं, मैं 2 जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा हूं, और 3 इलेक्शन और लड़ा हूं। मैं 12 इलेक्शन लड़ चुका हूं। मुझे एक एक आदमी का पता है। और खुदारा ये हमें ऐसे परेशान ना करें जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिए। शोरकोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन मोजा रख कोटला में 8 किनाल सरकारी अराजी बागुजार करवा ली। गैर कानूनी मकानात गिरा कर सामान जब्त कर लिया। फोसर परवीन, जुल्फिकार, इशफाक, असद वगैरह ने सरकारी जगह पर मकानात बना रखे थे। पटवारी के रोकने पर संगीन नताज की धमकियां दी। अवामी और समाजी हलकों का कहना है कि हुकूमती रकबे पर अख्तर नामी शख्स एक खातून के साथ मिलकर 15 प्लॉट बेच चुका है और रातों रात कब्जा करवाकर ब्लैकमेल करता है। असिस्टेंट कमिश्नर न्यास अहमद मुगल अख्तर नामी शख्स और इसके साथ मिली हुई हैं। खातून और गिरोह के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लें। तांदलियामाला में महकमा ज़राअत कपास की अगीती काश्त के लिए मुतहरिक ज़राअत अफसर आज से 28 फरवरी तक बिजाई के लिए आगाही देंगे। ज़राअत अफसर फजल इलाही भट्टी ने कहा कि अगीती काश्त के लिए काश्तकार कपास के ट्रिपल चैन बीज का इंतखाब करें। CKC 1-6 इकसाम के बीज खरीदें। हातिफ 3, गौरी 2, ICS 386 बीज भी काश्त के लिए मौजू हैं। कितारों का बाहमी फासला 2.5 फीट, पौधों का बाहमी फासला 1.5 था 2 फीट रखें और बीज 4 था 5 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल किया जाए। खबर शामिल करें मंडी बहाउद्दीन से। आपको बताएं कि रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद का स्टेशन रेस्क्यू 1122 फालिया का दौरा रेस्क्यू के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को गुलदस्ता पेश किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू ऑफिसर्स की 6 माह की कारकर्दगी को चेक किया। स्टाफ के टर्न आउट समेत गाड़ियों का जायजा लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। CDC ब्रांच डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी उकाड़ा की जानिब से रिटायर्ड होने वालों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम मकतबाए फिक्र के लोगों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं आदिल रशीद से। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ब्रांच डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कोड़ा के अफसरान और मुलाजमीन की जानब से मकामी हाल में गुज़श्ता साल रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में पुरतकल्लफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन और तकरीब में शरीक मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को शील्ड, सर्टिफिकेट, गिफ्ट्स और गुलदस्ते दिए गए। CDC ब्रांच से अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड होने वाले CDC इंस्पेक्टर हसन अख्तर, CDC सुपरवाइजर मोहम्मद खालिद जवेद मलंगी, CDC सुपरवाइजर खुर्शीद अहमद, CDC सुपरवाइजर राव अब्दुल रज़ाक, CDC सुपरवाइजर मोहम्मद अकरम, CDC सुपरवाइजर गुलजार अहमद, CDC सुपरवाइजर हसन अली मरहूम के फर्जंद हाफिज अहमद को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। मुंतज़मे तकरीब CDC ऑफिसर उकाड़ा चौधरी असगर अली ने मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि महकमे सेहत उकाड़ा की रवायत रही है कि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को सराहते हुए उन्हें रुखसत किया जाए, जबकि नए आने वालों को खुश आमदीद कहने के लिए उनके आजाद में पुरतकल्लफ तकरीब का इनेकाद किया जाए। स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज मोहम्मदी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां शेख मोहम्मद ताहिर ने सर अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान आने आजाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह वड़ाई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कसूर के नवाही गांव प्याल कला में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। इलाका मैदानी जंग बन गया। लड़ाई में खवातीन, मर्द और दूसरों पर डंडे, ईंटें बरसाते रहे। वीडियो भी सामने आ गई।
मुलजमान ने मोहम्मद मंशा के घर में दाखिल होकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से मंशा के बाजू टूट गए। खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तों की मुल्तान रोड नौसरबाजों के लिए कमाई का जरिया बन गया। नौसरबाजों ने नशावर मशरूब पिलाकर मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया है। ठोकर मुल्तान रोड से लेकर पत्तों की बाईपास तक आए रोज मुसलसल नौसरबाजी के वाकयात में इजाफा हो चुका है। फूलनगर बाईपास और पत्तों की बाईपास पर लूटने के बाद बेहोश मुसाफिरों को बेयारों मददगार फेंक देते हैं। मकामी पुलिस और मोटरवे पुलिस के अफसरान ऐसे वाकयात की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस ऐसे वाकयात के मुकदमा का अंदराज करने की बजाय टाल मटोल से काम लेती है। मुसाफिरों के सफर के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि जुड्डू टंडू बागू रोड पर बारात के साथ जाने वाली कार को हादसा पेश आ गया। टायर ब्रस्ट होने से कार उलट गई, जिसके बायस गुलाम कादिर जुनेजो जाँ बहक, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स गुलाम कादिर जुनेजो तलहार के रिहायशी थे। मुस्तफाबाद में सरकारी पाइपलाइन में गंदे बदबूदार पानी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। साफ पानी के हुसूल के लिए 1 किलोमीटर दूर नहर के किनारों पर लगे नलों से पानी पीने पर मजबूर हो गए। साबका दौरे हुकूमत में पीने के साफ पानी को यकीनी बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला वाटर सप्लाई मंसूबा भी नाकाम हो चुका है। पाइपलाइन खराब होने की वजह से पाइप जगह जगह से लीक हो गए, जिससे गंदा और बदबूदार गटरों का पानी साफ पानी में दाखिल हो जाता है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों और हेपेटाइटिस जैसे मुहलिक अमराज का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा पेट की बीमारियां आम हो रही हैं। सांगन में जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल में मौसम बहार की आमद के सिलसिले में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। प्रिंसिपल साकिब मंसूर ने पौधा लगाकर, वाइस प्रिंसिपल मैडम तैयबा, कोऑर्डिनेटर मैडम सोबिया, सर आलम और सर आदिल ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। मुहिम में मैट्रिक क्लास के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। उबाड़ो में रूरल हेल्थ सेंटर रेती में OGDCL के ताउन से 3 रोज मुफ्त कैंप लगाया गया है। शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कैंप में आंखों के ऑपरेशन और फ्री चश्मे फराहम किए जाएंगे। मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। रीजनल कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद चन्ना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मरीजों का इलाज बेहतर नमूने से किया जाए। जैकबाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कॉल पर DR ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना। डॉक्टर अब्दुल गनी अंसारी और दीगर ने क़यादत की। कारकुनान की बड़ी तादाद DR ऑफिस के सामने धरने में शरीक थी। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक RO और DRO की जानिब से NA 190 और PS2 थल के फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, RO DG RO मुखालिफिन से मिले हुए हैं। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, जिस पर पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हैदराबाद में लाड़काना का रिहायशी प्रेमी जोड़ा अपने तहफ्फुज के लिए नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गया। हमने मोहब्बत की शादी कोर्ट मैरिज की है, रिश्तेदार जानी दुश्मन बन गए हैं, तहफ्फुज फराहम किया जाए। कुछ और रिश्तेदार मेरे को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जमीरा बीबी का कहना था मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पसंद से शादी की है और मुझे और मेरी फैमिली को तहफ्फुज फराहम किया जाए। अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफूर, गुलशन, इरशाद खतरो आहे असांखे, महिरबानी करे असांखे ॾियणु चाहिनि था। असांखे नन खतरो आहे असांखे। जनरल इलेक्शन 2024 में बेहतरीन इंतजाम पर जिले इंतजामिया और पुलिस अफसरान की पेशराई। डिप्टी कमिश्नर और DPO का पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर अपनी टीम को खराजे तहसीन पेश किया। DC, DPO ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DSPs, DOs और डिप्टी डायरेक्टर्स डेवलपमेंट को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पूरी टीम ने शफाफ मुंसिफाना इलेक्शन करवाकर कौमी जिम्मेदारी निभाई है। तमाम महकमों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा किया। बखैर आफियत इलेक्शन के इनेकाद पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं।
भवाना में डीएसपी सज्जाद हुसैन और एसएचओ थाना लंगराना हक नवाज ने शहीद सब इंस्पेक्टर गजनफर अब्बास की कब्र पर हाजिरी दी। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। फूलों की पत्तियां नछावर की। डीएसपी सर्कल भवाना ने शहीद सब इंस्पेक्टर गजनफर अब्बास की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। डीएसपी सर्कल भवाना ने शहीद सब इंस्पेक्टर गजनफर अब्बास के वरसा से मुलाकात की। शोहदाए पुलिस हमारा फख्र हैं, हम उनके खून के वारिस हैं। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक शोहदा की फैमिलीज को वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। नारंग मंडी काला खताई रोड पर आलापुर सैयदा के करीब कार खाई में जा गिरी। नौजवान जा भाग हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त गुलफाम के नाम से हुई है। मतवाफी चादरा से बारात के साथ फायरिंग मंडी आया हुआ था और हादसा पेश हो गया। नारंग मंडी पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। कलात में डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद नसीम लांगू ने ईओए में काम करने वाले यूसी सदर और यूसीएमसी की टीमों के काम का जायजा लिया। उन्हें हिदायत की कि सुबह जल्दी अपने काम पर जाएं, बच्चों को उनके रूटीन वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। अगर कोई वैक्सीनेटर अपना काम दिलचस्पी से नहीं करेगा, उसका डीडीएमओ कार्ड रोक देंगे। तमाम यूसीस का करेंगे। अगर कोई भी टीम गैर हाजिर रही तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। खबर शामिल करें पेशावर से। आपको बताएं कि डीएसपी कैंट सर्कल अमजद खान की निगरानी में एसएचओ थाना गुलबर्ग रफीक खान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी हैं, जिनके कब्जे से 1 किलो चर्स, हजारों मालियत की आइस, असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सियालकोट थाना रंगपुरा के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजिमान की अपनी ही फायरिंग से 2 साथी हलाक, 2 फरार हो गए। थाना कोतवाली के इलाके में मशकूक अफराद को रोकने पर मुलजिमान की फायरिंग से नासिर महमूद कांस्टेबल जख्मी हुआ था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले 2 साथियों की तलाश शुरू कर दी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया में मुस्तकिल बुनियादों पर सीओ की तैनाती न होने से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। पूरे शहर को साफ सुथरा रखने वाले कुंदिया म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हम पूरे शहर में सफाई करते हैं, लेकिन जब तनख्वाहों का वक्त आता है तो अफसरान मुख्तलिफ हीले बहानों से तनख्वाहें अदा नहीं करते। म्यूनिसिपल कमेटी में मुस्तकिल सीओ तैनात किया जाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया में मुस्तकिल बुनियादों पर सीओ की तैनाती न होने से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। पूरे शहर को साफ सुथरा रखने वाले कुंदिया म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हम पूरे शहर में सफाई करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह का वक्त आता है तो अफसरान मुख्तलिफ हीले बहानों से तनख्वाहें अदा नहीं करते। म्यूनिसिपल कमेटी में मुस्तकिल सीओ तैनात किया जाए। आपको एक बार फिर बताते चले, म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया में मुस्तकिल बुनियादों पर सीईओ की तैनाती न होने से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। पूरे शहर को साफ सुथरा रखने वाले कुंदिया म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। राशिद लतीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एमबीबीएस और बीडीएस में नए आने वाले तुलबा और तालबात के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल मेडिकल डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी और प्रोफेसर आसिफ अली ने तुलबा को वेलकम किया। चेयरमैन ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ खान का कहना था, आप आज हैरान कुन जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ आपकी जिंदगियों को बदल देगी बल्कि आला तालीम और तहकीक से दुखी इंसानियत की खिदमत करने के मौके भी होंगे। सबाहत खान ने कहा कि मेडिकल इंसानियत की खिदमत करने का मुकद्दस पेशा है। आप आज के तालिब इल्म और मुस्तकबिल के मामार होंगे। आप ओहद करेंगे इंसानियत की खिदमत करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नौशहरा फिरोज के करीब कार सवार नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। 25 साल आमिर चौहान टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर करता था। 2 अफराद ने मुसाफिरों के रूप गाड़ी किराए पर ली। रास्ते में ड्राइवर को गाड़ी से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मकतूल के वालिद यूनुस चौहान ने बताया कि उनके किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बेटा टैक्सी चलाकर घर का गुजारा करता था। जालिमों ने बहुत जुल्म किया। एसएसपी नौशहरा फिरोज जल्द कातलों को गिरफ्तार करे। टंडवा आदम के 20 सेक्शन थाने के इलाके चौहान मोहल्ले में चोरी की वारदात हुई। चोर जेवरात, बैटरी, नकदी ले उड़े। चौहान मोहल्ले के रहायशी मोहम्मद उर्स
उर्फ जंसार पहनोर ने अहले मोहल्ला के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि चोरों ने सब कुछ छीन लिया। एसएसपी सांगड़ फौरी नोटिस लें। हालिया में थाना कादराबाद में डाकू ने खाना को जरकमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं फालिया से फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। थाना कादराबाद में डॉक्टर साबर हुसैन मोहल्ला मर्दान शाह में रात के 3 मसल्ला डाकुओं ने घर में घुसकर गन पॉइंट पर घर वालों को यरमाल बनाया और 1 घंटे तक पूरे घर की तलाशी लेते रहे। घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार। डॉक्टर साहब की दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज हो चुका है। इंशाल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए मुलजमों को जल्दी से गिरफ्तार करके डॉक्टर साहब का माल मसरूका बरामद करवा के मुलजमों को करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। पहले इलाका की डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से पुरजोर अपील है कि थाना कादराबाद में आए रोज ऐसी वारदात को रोका जाए ताकि शरीफ शहरी अपने घर में खुद को महफूज समझे। कैमरा टीम के साथ डीपीओ खुशाब ने NA88 नूरपुर थल के 26 पोलिंग पर री पोलिंग के सिलसिले में कायम आरओ ऑफिस नूरपुर का दौरा किया। डीपीओ खुशाब ने आरओ ऑफिस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अफसरान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए जरूरी हिदायत दी। पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के दिन रिजल्ट मुकम्मल होने तक आरओ ऑफिस और उसके गिरदोनवाह को रेड जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। किसी गैर मुतालिका शख्स को रेड जोन एरिया में हरगिज दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। जंग में एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम कमाल और डीएसपी मजहर फरूक सधाना के हुक्म पर पेट्रोलिंग पुलिस बंगला नोलवाला की चौकी इंचार्ज मोहम्मद रमजान हिराज और हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम ने टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टेक डाउन किया। शराब स्मगलिंग, इश्तिहारी मुजरिमान, रोड सेफ्टी और गैर कानूनी LPG गैस पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको थाना सैटेलाइट टाउन की हवालात में बंद कर दिया गया। चौकी इंचार्ज बंगलावाला मोहम्मद रमजान की तायुनाती से रोड जराइम में काफी कमी हुई है और शहरियों ने चौकी इंचार्ज की इस दबंग कार्रवाई पर फर्ज शनासी और उनको खराजे तहसीन पेश किया। सरगोदा में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। थाना सैटेलाइट टाउन से मुलजिम कमर अब्बास को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से कार बरामद की। थाना फैक्ट्री एरिया ने एक मुलजिम से 220 पतंगें, 10 डोरें बरामद की। दोनों मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है और माल मसरूका असल मालिकान को वापस किया गया है। रावलपिंडी में थाना सिविल लाइन की हदूद में साबका मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी अदनान जो नामालूम अफराद की फायरिंग में जाँ बहक हो गए थे, उनके बरादर निस्बती चौधरी नदीम की मुद्दत में FIR का इंतराज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी गुज़श्ता रोज थाना सिविल लाइन की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से साबका मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी अदनान जाँ बहक हो गए थे। चौधरी अदनान साबका दौरे हुकूमत में कब्जा माफिया के खिलाफ अरबों रुपए की सरकारी जमीन भी वागुजार करवा चुके हैं। चौधरी अदनान अपने घर वाकिया झंडा चीची जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इशारा पर उनकी गाड़ी नंबर CJ 100 पर आकर अंधा धुन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गाड़ी में बैठे ड्राइवर और उनके साथ फजले रब्बी चौधरी जहीर जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर BBH हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। चौधरी अदनान जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ता में ही दम तोड़ गए। साथ बैठे चौधरी जहीर और फजले रब्बी की हालत तशवीशनाक है, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। चौधरी अदनान के बरादरे निस्बती की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में ये कहा गया है कि चौधरी अदनान के चौधरी तनवीर खान, चौधरी चंगेज खान, दानियाल चौधरी और उसामा तनवीर से सियासी इख्तलाफात थे और FIR में ये भी कहा गया है कि चौधरी अदनान अक्सर मुझे बताया करते थे कि मुझे इन अफराद से जान का खतरा है। दूसरी तरफ रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जल्द ही कातिल गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किए जाएंगे। अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज, KN न्यूज रावलपिंडी। रावलपिंडी गुजर बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल में नामालूम अफराद ने 2 नौजवानों को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। जफर हयात और शमसुल्लाह की लाशें नहर किनारे से मिली हैं। थाना जानी खेल की पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है।
जामनवाज अली पुलिस की सरपरस्ती में मनशियात का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। दही इलाकों में भी मनशियात की सप्लाई जारी है। इलाके की बासर सियासी शख्सियात में भी मनशियात के धंधे में मुलविस हैं। पुलिस अफसरान और एहलकार भत्ता वसूली में मसरूफ हैं। शहरी हेपेटाइटिस, कैंसर जैसी खतरनाक अमराज में मुब्तला होने लगे। समाजी हलकों ने आईजी सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जामनवाज अली के 3 थानों बेरानी पुलिस स्टेशन, जामनवाज अली पुलिस स्टेशन, नामाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में मनशियात फरोशी जारी है। ऐवान अदब के ज़ेर एहतमाम जहानिया में यादगार महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नामवर शोरा इकराम ने शिरकत की। शोरा ने खूबसूरत शायरी पेश करके शुरा से खूब दाद समेटी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहानिया से अब्दुल गफ्फार कमर। के ज़ेरे एहतमाम राइज स्कूल सिस्टम जहानिया में महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया। महफिल मुशायरा की सदारत नामवर शायर जुल्फ़कार आदिल ने की। महफिल मुशायरा में नामवर शोरा इकराम सरफराज आरिश, आबद मलक, अहमद रजवान, अहमद सलीम, रफ़ी, फैज़ान हाशमी, अहमद अब्दुल्ला, मुकील बुखारी, नदीम आकाश, उसामा अबरार, शफीक जान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल मुशायरा में शोरा इकराम ने मोहब्बत और एहसास के मौजू पर मुनफरिद लबो लहजे के साथ शायरी पेश की। हमारी बेटियों का ज़र्फ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटे खुदा से मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरी तरफ ध्यान गया। दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू ज़ुबान बोली और समझी जाती है, वहाँ से जो लोग शायरी को आज इस सरज़मीन पर आए, और मेरी ज़ाती राय में शायद बहुत सालों तक इस मुशायरे को याद रखा जाएगा। इतना शानदार मुशायरा जो हरिपुर में महंगाई की लहर और अद्वियात में बेपनाह इजाफे से जहां शहरी परेशान है, वहीं पर ऐसे इदारे हैं जो फलाह बहबूद के खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। SMT भी ऐसा इदारा है जो अरसा दराज से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को इलाज और फ्री अद्वियात मुहैया कर रहा है। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान थाना डेरा टाउन की हुदूद में ट्राइबल टेक्सटाइल मिल में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर 60 करोड़ रुपए की मशीनरी चोरी करके ले गए। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मिल इंतजामिया का कहना है कि चोर अगबी दरवाजे से मिल के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने स्टोर के ताले तोड़े और मशीनरी निकाल कर ट्रक पर ले गए। चोरों ने सिक्योरिटी एहलकारों को रस्सियों से बांध दिया था। चोर CCTV कैमरों के साथ साथ डायरेक्टर ऑफिस का ताला तोड़कर DVR भी हमरा ले गए। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन की तरह सेंट सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन भी एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। सेंट सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन का तनख्वाहों के इजाफे के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा जारी। मुजाहिरीन ने हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए मुलाजमीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर की मलिक गुलाम यासीन के हमरा दरबार हजरत सखी सरवर पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई। मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान के ज़िलाई सदर मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर ने सीनियर नायब सदर शेख गुलाम मुस्तफ़ा, नायब सदर मलिक गुलाम यासीन, सेठ अलहाज रफीक अहमद, शेख मोहम्मद इमरान के हमरा हजरत सैयद अहमद सुल्तान सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि उर्स से पहले ज़ायरीन और दुकानदारों के मसाइल जल्द अज जल्द हल कराएंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से NA 225 के उम्मीदवार रसूल बख्श जाकरो ने हालिया इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने का
फैसला कर लिया है। सरदार रसूल बख्श शाकरो और कौम परस्त रहनुमा नवाज शाह बडाई ने कहा कि पूरे सिंध की तरह ठट्टा में भी बदतरीन धांधली हुई है। वोट का टर्न आउट 15% रहा और जीतने पर वोट पड़े हैं वो मुस्लिम लीग नून को मिले। उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा एजेंट हमारे इगवा कर लिए गए और काफी एजेंट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पोलिंग का पूरा अमला सरकारी मशीनरी की तरह काम करता रहा और जाली वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर नेटवर्क बंद किया गया ताकि खुलेआम धांधली हो सके। आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और मैं अवाम के साथ हूँ और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला इंशाल्लाह मेरे हक में आएगा। कमिश्नर बदीन अब्दुल फातह हलियो की जानिब से 2 कौमी और 5 सूबाई असेंबलियों के आरओज, एआरओज, महकमा पुलिस, महकमा इत्तलात और मॉनिटरिंग टीम के अफसरान के एजाज में दरबार हाल बदीन में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें एसएसपी बदीन मीर रोहेल खोसो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद हनीफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जावेद अहमद डायरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जहीरुद्दीन मेमन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी शौकत अली मला, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सरफराज थम्मू और दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फातह हलियो ने कहा कि इंतखाबी मरहले में तमाम महकमों के अफसरान और अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने अपने फराइज ईमानदारी से सरअंजाम दिए। इनकी मेहनत की बदौलत ये इंतखाबात और अमन, साफ, शफाफ तरीके से पाया तकमील तक पहुँचे और जिला बदीन में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सबसे पहली PS 68 के नताइज का ऐलान हुआ और ये एजाज तमाम अफसरान और उनकी मातहत अमले को जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया ने खुशउस्लूबी से अपने फराइज अदा किए और मजमूई तौर पर मीडिया रिपोर्ट मुस्बत रही। उन्होंने जिला बदीन के तमाम सहाफियों का शुक्रिया भी अदा किया। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन खान गंडापुर के वालिद मेजर रिटायर्ड आमीनुल्लाह खान गंडापुर की वफात पर मुल्क भर से सियासी और समाजी शख्सियात की डेरा इस्माइल खान में अमीन हाउस आमद का सिलसिला जारी है। नौ मुंतखब MNAs, MPs समेत दीगर सियासी जमातों के सरबराहों ने अमीनुल्लाह खान गंडापुर के इंतकाल को बड़ा सदमा करार दिया है। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने का मिशन DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशन विंग अली रजा, SSP मॉडल टाउन इर्तजा कुमेल की हिदायत पर DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर एवान की जेर निगरानी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। लाहौर में बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर तशवीशनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए SSP मॉडल टाउन इर्तजा कुमेल ने DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर एवान को जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टास्क दिया। DSP मलिक सरवर एवान ने अपनी जेर निगरानी SHO थाना गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर अजीम अनवर, चौकी इंचार्ज सुहेल लियाकत और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। टीम ने पेशावराना सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए मुतादिद वारदातों में मुलविस तारिक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में अल्लाह दीता तारिक महमूद शामिल है। कब्जे से मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर एवान के मुताबिक मुलजमान वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस होने का एतराफ भी किया है। बदीन में डिप्टी कमिश्नर के जानिब से आम इंतखाबात में महकमा इत्तलात और इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। जानते हैं रिफाकत अली अराइन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फातह हलियो की जानिब से 2 कौमी और 5 सूबाई असेंबलियों के आरओज, एआरओज, महकमा पुलिस, महकमा इत्तलात और मॉनिटरिंग टीम के अफसरान के एजाज में
दरबार हाल बदीन में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें एसएसपी बदीन मीर रोहेल खोसो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद हनीफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जावेद अहमद डायरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जहीरुद्दीन मेमन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी शौकत अली मला, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सरफराज खम्मू और दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फतेह हेलियो ने कहा, इंतखाबी मरहले में तमाम महकमों के अफसरान और अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने अपने फराइज ईमानदारी से सर अंजाम दिए। इनकी मेहनत की बदौलत ये इंतखाबात और अमन, साफ, शफाफ तरीके से पाया तकमील तक पहुंचे और जिला बदीन में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सबसे पहली PS 68 के नताइज का ऐलान हुआ और ये एजाज तमाम अफसरान और उनकी मातहत अमले को जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया ने खुशउस्लूबी से अपने फराइज अदा किए और मजमूई तौर पर मीडिया रिपोर्ट मुस्बत रही। उन्होंने जिला बदीन के तमाम सहाफियों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन रावलपिंडी में पोटोहाल पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 17 मुलजिमान गिरफ्तार करके 4000 के करीब पतंगे और 18 डोरें बरामद कर ली। मुलजिमान में नबील, इब्रार, इनाम, हमजा और नुमान, हबीब, रेहान, हुसैन, सैयदुल्लाह हुसनान और हबीबुल्लाह खान शामिल हैं। वेस्टरिज पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अख्तर हुसैन और कामरान, नसीराबाद पुलिस ने मुलजिम मनीब और आरे बाजार पुलिस ने मुलजिम अली से पतंगे और डोरें बरामद की। SSP पोटोहाल नासिर नवाज का कहना था कि पतंगबाजी जानलेवा खेल है। पतंगबाजी और पतंग फरोशी में मुलविस मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि लाहौर में PSL सीजन 9 के इंतजामात के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DC लाहौर राफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, SP सिक्योरिटी इखलाक खान समेत PCB के इंतजामी और सिक्योरिटी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई कि PSL 9 सीजन 17 फरवरी से कसाफी स्टेडियम में शुरू होगा। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि LWMC के 355 वर्कर्स और एहलकार PSL मैचेस के दौरान सफाई की जिम्मेदारी पर तफवीज होंगे। 120 वॉक थ्रू गेट्स, 336 CCTV कैमरे नस्ब होंगे। तमाम महकमे शेड्यूल और तरीकाकार के मुताबिक PSL के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाएं। महकमा माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों के वक्त की वासा हेड ऑफिस आमद माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तबादला ख्याल किया गया। ग्रीन हाउस गैसेस महदूद करने में वासा लाहौर अपना किरदार अदा करेगा। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। गुफरान अहमद ने कहा, वासा लाहौर एनर्जी की बचत के हवाले से तमाम दफातर को सोलराइजेशन पर मुंतकिल कर रहा है। वासा लाहौर मुस्तकबिल में 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर गौर कर रहा है। इजलास में महकमा माहौलियात से मोहम्मद अदनान, मोहम्मद एजाज और वासा लाहौर से डेप्यूटी डायरेक्टर नुसरत नईम, असिस्टेंट डायरेक्टर सोनिया नाज ने शिरकत की। महकमा जेल खानाजात पंजाब के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट अली हुसैन 39 साल खिदमत सर अंजाम देने के बाद सर्विस से रिटायर्ड हो गए। आज जेल खानाजात पंजाब में फारूक नसीब की जानिब से अली हुसैन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अली हुसैन महकमा जेल खानाजात पंजाब में 1984 में बतौर जूनियर क्लर्क भर्ती हुए थे। बाद अज़ाम मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर तरक्की पाकर ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर फाइज रहे। IG जेल खानाजात ने अली हुसैन की महकमा की खदमात को सराहते हुए तहाइफ से नवाजा। IG जेल खानाजात का कहना था कि अली हुसैन जैसे तमाम मेहनती, काबिल एतमाद और फर्ज शनास अफसरान और एहलकारान रिटायरमेंट के बाद भी महकमे का असासा हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा रिटायर्ड अफसरान और एहलकारान के लिए खुले हैं। खास मौका पर मौजूद DIG हेडक्वार्टर मियां सालिक जलाल, DIG इंस्पेक्शन काजी मोहम्मद असलम और दीगर अफसरान ने भी अली हुसैन के मुतालिक नेक कलमात का इजहार किया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।